आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। देखो तुम हटो बोलना हटो चलो भाई निकल देना कोई पीछे चलो भाई चलो चलो बड़ा भाई चलो चलो आगे चलते हो भाई चलो आगे आगे चलो भाई चलो भैया आगे चलो पैसे भी खाएंगे चलो भाई आगे चलो ऊपर चलो चलो भाई आगे चलो जल्दी आगे चलो ऐसा चलो भाई ऐसा चलो भाई ऐसे धक्के चलो भाई भाई ऐसे धक्के चलो ऐसे धक्के चलो भाई भाई आगे चलो चलो भाई चलो भाई चलिए 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 आए चलो 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 आगे आ जाओ भाई आपको मिलन दो भाई आपको मिलेगा पब्लिक से भाई हटो चलिए भाई आगे चलो आगे आप लोग आगे आ जाओ आगे आराम से चलो
भाई देखिए भाई आराम से भाई बच्चा होगा तुम काम आइए भैया चलो आगे आ जाओ साथ मिलने हट जाओ आप लोग चलो चलो भैया चलो बोल सकते हैं कुछ भी भाई चलो भाई चलो साहब मिलने थे भाई बीच में ठहरे तो हवा मिल नहीं सकती भाई साहब मिलने थे साहब
पब्लिक को रोक दो। उम्मीदवार इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकीद में किया जा रहा है। इस दौरे में नौजवानों के दिलों की धड़कन हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना इत्तेहाद मुस्लिमीन कि आप अपना और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। हो रहे हैं और इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और हर उम्मीदवार वो हर पार्टी यही कहती है कि आप अपना दीन की ओर हमारे हक में दें, लेकिन मैं आज आपके दरमियान में हरगिज़ वक्त ये बात नहीं कहूंगा कि आप मेरी जमात के हक में वोट दें। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है, हमको अपनी जमात को और लेकर अपनी जमात लेकिन इन उम्मीदवारों में सिर्फ एक उम्मीदवार हमारा अपना है जो अपनों के लिए काम करता है और हमारी आवाज बनकर बेबाकी के साथ ऐवान पार्लियामेंट में अपने हक को बयान करता है और अपने हक को हासिल करने के लिए जमहूरी जिद्दोजहद करता है और कभी किसी से खायफ हो बगैर, किसी से घबराए बगैर आपकी बेबाकी के साथ नुमाइंदगी करता है। मेरी मुराद आपके हमारे हर दिल अजीज कायद व सदर कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बरसा बरस से आपके दरमियान में रही, आपके मसाइल को हल करने की हद्दल इम्कान कोशिश करती रही। आने वाले कल में भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके मसाइल को हल करेगी, लेकिन हमको आज अपनी इनफरादियत या अपने जातियत से बुलंद होकर मिल्लत के वसीतर मफाद के बारे में सोचना होगा कि आज क्या हालात है मुल्क के और किन हालात से हम दो चार हैं, ये आपके सामने है कि आज हर कोई सिर्फ और सिर्फ हमको खारिज करना चाहता है, हमको डराना चाहता है और हमारे खौफ के जरिए अपने औक़ को हासिल करना चाहता है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बेखौफ होकर आपके मसाइल के लिए जिद्दोजहद करती है और अगर हम अपने आप का तकाबुल अगर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के हमारे भाइयों बहनों और हमारे बस्तियों से करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम
बहुत बेहतर है उनसे। हमारी बस्तियां महफूज हैं, हमारी आबादियां महफूज हैं, हमारी इज्जतें महफूज हैं, हमारी मसाजिद महफूज हैं, इसलिए कि हमारे पास इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद से बनी जमात है और जमात की मजबूत क़यादत है, इसलिए आज हम महफूज हैं। बेशक बेशुमार मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं, ड्रेनेज के मसाइल हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, लेकिन हम इन मसाइल को तो हल करते रहेंगे। रोड आज अच्छी है, कल खराब हो जाएगी। एक लाइन का गोला आज रोशनी दे रहा है, कल बुझ जाएगा। पानी आ रहा है, अल्लाह की रहमत नहीं बरसी तो पानी के लाइन सूख जाएंगे और पानी नहीं आएगा। लेकिन मिल्लत का जो ये इत्तेहाद है, ये रोड पानी लाइन से बड़ा है। अगर ये इत्तेहाद का शिराना बिखेर जाएगा तो फिर हम फिर से इस इत्तेहाद को कायम नहीं कर सकेंगे। अगर आज आप और हम यहां बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो मेरे भाई इस हकीकत को न भूलें कि आज मजलिस जिस मुकाम पे खड़ी है, इस मुकाम पर आने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नस्ल लग गए। उसके बाद आपको हमको ये दिन नसीब हुआ, ये ताकत, ये इत्तेहाद, ये हमारी मोहब्बत दिख रही है। तो हमको इस चीज की अहमियत को समझना होगा कि जमात की अहमियत क्या है। और इस चीज को याद रखिए, जो भी कानून बनता है वो इन गलियों में या चौराहों में या बाजारों में या मैदानों में नहीं बनता। कानून बनता है तो ऐवानों में बनता है। हमारी ऐवान में नुमाइंदों की जरूरत जरूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो अगर कोई कानून जो हम समझते हैं कि सही नहीं है, ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो फिर हम नहीं रहेंगे तो उस कानून के खिलाफ, उस कानून की कमजोरी, उस कानून के नफूस को बयान करने वाले कोई नहीं होंगे और हर कोई समझेगा कि यह सही कानून है, अच्छा कानून है। जैसा कि CAA NRC का कानून है, यह कानून शहरियत को छीनने का कानून। आज ये लोग इस कानून के जरिए हमको अपनी शहरियत से महरूम करना चाहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो वजीर आज़म हिंदुस्तान के कल के बयान को देख लीजिए कि क्या कहते हैं। मुसलमान या मुसलमान को देंगे और मुसलमानों से कैसे मुखातिब हुआ। क्या एक वजीर आज़म को जेब देता है ऐसी दौरान कि वजीर आज़म कहता है वो मुसलमान जो ज्यादा बच्चे पैदा करता और मुसलमानों से मुखातिब होकर कहता है कि घुसपैठी है ये। अरे हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के थे और इस मुल्क के ही रहेंगे। कोई हमको इस मुल्क से नहीं निकाल सकता। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, इस मुल्क पे के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमत की निशानियां मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी लाल किले पर जहां पे हम लहराता है वो लाल किला भी हम मुसलमानों ने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो चार मीनार की बुलंदी दी है। हम इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क के लिए मरेंगे मिटेंगे। हम इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो इसी मुल्क की मिट्टी में हम दफन भी करते हैं। ये लोग हमको घुसपैठी कह रहे हैं। अरे
सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेघर लोगों को घर देना। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रोटी का, रोजी का, कपड़े का, मकान का। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी मईशत को इस्तेहकाम बख्शना। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी बंद होती हुई सनतों को फिर से उनको उठाना, उनको चलाना ताकि रोजगार मिले। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला आज क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी हिंदू में भी है, बेरोजगारी मुसलमान में भी है, बेरोजगारी सिख में भी है, ईसाई में भी है, सब में है। गुर्बत सब में है। लेकिन ये क्या, ये ना रोजगार की बात करते हैं, ना बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, ना ये बेघरों को घर देने की बात करते हैं, ना ये बंद होती हुई सनत को खोलना चाहते हैं, रुपये की कदर को अच्छा नहीं करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? बस मुसलमान घुसपैठी, मुसलमान घुसपैठी। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भाई, हमारे मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है। बंद हो रही है, किस लिए? कि एक जीएसटी इनके लिए 18, उनके लिए 12, इनके लिए 16। अरे हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म जीएसटी होगा। इनको क्या है? नहीं, बच्ची हिजाब कर रही तो स्कूल नहीं जा सकती, बच्ची पर्दा कर रही कॉलेज नहीं जा सकती। अरे हमको बच्चियों के हिजाब के नाम पर स्कूल जाने से या तालीम हासिल करने से रोकना हमारे मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क की हर औरत की हिफाजत करना ये सबसे बड़ा मसला है। हम क्या देखते हैं? मणिपुर में रेप होता है और औरत का क्या है? रात तो छोड़ो, एक हिंदुस्तानी औरत दिन के उजाले में अपने आप को महफूज नहीं समझ रही है। नहीं मालूम कि कब कोई दरिंदा उस औरत के ऊपर गिर जाएगा, लोच लेगा उसकी इज्जत को। मणिपुर में क्या हुआ, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है? इज्जत, औरत की इज्जत को बचाने की इनको फिक्र नहीं है। औरत को महफूज बताना या महसूस कराना, इसकी परवाह नहीं है। फिक्र है तो क्या? हिजाब है, स्कूल नहीं जाना, बुर्का है, नहीं जाना। अरे आप बताओ क्या है? अरे जिसको जो पहनना है पहनने दो, जिसको जो खाना है खाने दो। तुम ये नहीं खाना, तुम वो नहीं खाना, तुम ऐसा नहीं पहनना, तुम वैसा नहीं पहनना। अरे भाई, ये मुल्क एक गुलदस्ता है, ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हिंदू का है। वो नाज से फखर से माथे पे तिलक लगा सकता है। ये मुल्क सिख का है, वो सर पर पगड़ी बांध सकता है। ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क हर किसी का है। तो उसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, ये मुल्क मुसलमान का भी है और सर पे टोपी पहनने वाले चेहरे पर जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही अकबर ओवैसी का है। वो पहले दर्जे का शेरी, मैं दूसरे दर्जे का शेरी नहीं। हमारा मुल्क खूबसूरत है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और हमारे इस खूबसूरत मुल्क की खूबसूरत जमहूरियत की निशानी है, और वो ये है कि चाय वाला इस मुल्क का वजीर आजम बन गया। नहीं भाई, मैं नहीं बोला रहा हूं, मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं कि देखो
नहीं है, अगर अहलियत है, काबिलियत है, आवाम उसके साथ है, तो एक चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बहैसियत एक शहरी मैं क्या चाहता हूं, मैं इस मुल्क में अपने आप को महफूज तसव्वुर करना चाहता हूं। और क्या, 2 वक्त की रोटी, रहने को छत, काम के लिए नौकरी, बीमारी पर इलाज के लिए दवाखाने, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल। और क्या चाहता है एक इंसान? अगर बीमारी के वक्त इलाज मिल जाए तो बस है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल मिल जाए तो बस है, नौकरियां करने के लिए नौकरियां मिल जाए तो बस है। लेकिन आज ये हुकूमत न नौकरी देती है, न इलाज के लिए दवाखाने देती है, न पढ़ाई के लिए स्कूल देती है, बस देती है तो क्या, बस घुसपैठी, ये लव जिहाद, घर वापसी, बी पैन, ये एनआरसी, सीएए, हर वक्त बस क्या, और बातें करते हैं और कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, 2 फरीक हैं जो लड़ रहे हैं और उन 2 लड़ाई का मुकदमा कोर्ट में है। कोर्ट में जाने के बाद हर 2 फरीकैन अपनी अपनी बात कही। अब फैसला आया, उस फैसले पे एक अलग बहस है, लेकिन वो फैसला एक फरीक के हक में हुआ और अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर बन गई। मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं, मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं मानते, लेकिन इन मुसलमानों ने अदालत का न सिर्फ एहतराम किया बल्कि अदालत के फैसले को कबूल किया। उसके बाद राम मंदिर बनी। किसी ने नहीं बनाया, अदालत के फैसले ने राम मंदिर की तामीर की। ट्रस्ट है उसका, ट्रस्ट ने बनाया, लेकिन हर एक चीज का इनको आदत है कि बस अपने ऊपर ले लो, हम करें हम करें हम करें। अरे आज आप बताओ कि मणिपुर में ऐसा होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्किस बानो उसकी इज्जत लूटते हैं, पेट में बच्चा है वो पेट को छीन देते हैं, मासूम बच्चे को मारते हैं, सास को मारते हैं, सबको मारते हैं। और वो रेप करने वाले, वो कत्ल करने वालों को कोर्ट से सजा होती है, तो हमारे बीजेपी की हुकूमत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक औरत की इज्जत इस्मत लूटने वालों को जेल से रिहाई दिलवाती। और फिर कोर्ट कहता है नहीं, इनको कैसे दे सकते हैं, तो कोर्ट के हुक्म पर फिर से जेल करते। करप्शन करप्शन करप्शन, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हवा हम पहले से बोलते थे, ये बहुत बड़ा दाता, करप्शन करप्शन, खाने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपया आ गया, हजारों करोड़ आ गए, तो ये करप्शन नहीं है। एक आदमी पैसा दे रहा, ये मेरे, आप अंदाजा लगाओ। अरे आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था ये गलत है। अब फिर बोलते अरे हम तो देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, कौन दिया नहीं मालूम, किधर से आया नहीं मालूम, कितना दिया नहीं मालूम। कोर्ट ने कहा दिए वाले का नाम बताना, कितना दिया बताना, और उसके बाद आया भाई पैसे क्यों लिया, मिस्टर मोदी पैसे क्यों लिए, आपको ईमानदार ना। मैंने एक तस्वीर में सुना था
तो मैं फकीर हूँ, झोला लेके चले जाऊंगा। इसलिए बात योगा के लिए थे, अंदाज देखो, अल्फाज देखो, सब देखने के बाद बड़े कहते थे कि अगर एक बादशाह है जो कल को फकीर हो जाता है और एक फकीर है जो आज को बादशाह हो जाता है। सुनो करो तो सुनो, तो लोग बड़े क्या बोलते थे मालूम? कल का बादशाह आज फकीर हो गया तो उसकी फकीर गुर्बत में भी बादशाह झलकती, उसकी आज की गरीबी और फकीरी में भी बादशाह झलकती है। लेकिन कल का फकीर जो आज बादशाह हो जाता है, उसकी बादशाहत में भी फकीर है। तो मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमको और आपको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तइब होना है। मजलिस के दरवाजे सबके लिए खुले थे और खुले रहेंगे। हमारे दरवाजे हिंदू के लिए भी खुले हैं, हमारे दिल के दरवाजे भी हिंदू के लिए खुले हैं, मुसलमान के लिए है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए है। हर कोई आ सकता है, हमसे काम ले सकता है। हम काम करेंगे, उनकी परेशानी को दूर करेंगे। मजलिस आपकी जमात है, 13 तारीख को आसमान में लाला आगे चलो लाला 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 हटो भाई भाई
सामने जाने हटो भाई, लटके हटो, सामने जाने नहीं